नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफ़र की गहराई में उतर रहे हैं जो कई मायनों में असाधारण है। एक शख्सियत की कहानी जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से शुरू होती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचती है। हमारे सामने जो जानकारी है वो एक स्रोत से ली गई है जिसका शीर्षक है योगी आदित्यनाथ, साधारण से असाधारण तक का सफ़र। ये स्रोत अजय सिंह बिष्ट के योगी आदित्यनाथ बनने और फिर आप कह सकती हैं भारतीय राजनीति में उनके एक अहम मुकाम तक पहुंचने की कहानी बताता है। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश रहेगी कि स्रोत के जरिए हम उनकी जिंदगी के अहम पड़ावों को समझें, उन मोड़ों को जिन्होंने उनकी दिशा बदली और वो फैसले जिन्होंने सफर को मुमकिन बनाया। स्रोत उनके बचपन, तालीम, फिर अचानक संन्यास लेने का फैसला, सियासत में कदम और आखिर में मुख्यमंत्री बनने तक की पूरी तस्वीर पेश करता है। तो चलिए इस दिलचस्प दास्तान के पन्ने पलटते हैं, देखते हैं कि स्रोत कैसे एक पहाड़ी लड़के की पहले आध्यात्मिक खोज और फिर राजनीतिक शक्ति के केंद्र तक पहुंचने की कहानी सुनाता है। तो शुरुआत होती है उनके बचपन से। स्रोत हमें बताता है कि अजय सिंह बिष्ट का जन्म 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में हुआ। ये वो वक्त था जब ये इलाका उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, एक बिल्कुल साधारण ग्रामीण परिवेश। हाँ, स्रोत के मुताबिक उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे और माँ सावित्री देवी गृहिणी थी। 7 भाई बहन थे वो लोग और अजय 5वें नंबर पर थे। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि परिवार साधारण जरूर था, लेकिन वहां अनुशासन का माहौल था काफी। और अजय के बारे में स्रोत कहता है कि वो बचपन से ही सच बोलने वाले, थोड़ी जिद्दी, मेहनती और पढ़ाई में होशियार थे। छोटी उम्र से ही उनमें नेतृत्व के गुण दिखने लगे थे, ऐसा स्रोत बताता है। जिद्दी और मेहनती, ये गुण तो शायद आगे के सफर में काफी काम आए होंगे। अच्छा, तालीम की बात करें तो शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल में हुई, फिर वो टिहरी गए, ऋषिकेश गए, लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ आता है उच्च शिक्षा में। स्रोत बताता है कि उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी किया और फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय से गणित में ही एमएससी की डिग्री हासिल की। गणित जैसा विषय, ये थोड़ा चौंकाता है ना? हाँ, गणित। और स्रोत के अनुसार यही गोरखपुर में एमएससी की पढ़ाई का दौर था जब उनके अंदर समाज और देश के लिए कुछ करने की भावना तेज होने लगी। उन्हें यह एहसास हुआ, जैसा स्रोत बताता है, कि उनका मकसद सिर्फ डिग्री लेकर नौकरी करना नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा करना है। स्रोत इसे एक तरह की आंतरिक जागृति के तौर पर पेश करता है। यह उनके जीवन का एक ऐसा बिंदु लगता है जहां से दिशा बदलनी शुरू हुई, सिर्फ करियर की नहीं, बल्कि आप कह सकते जीवन के मकसद की दिशा। और यहीं से कहानी विज्ञान के गलियारों से निकलकर सीधे आध्यात्म के रास्ते पर मुड़ जाती है। स्रोत बताता है कि 1990 के दशक की शुरुआत में अपनी पढ़ाई के दौरान ही वो राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े और इसी सिलसिले में वो गोरखपुर आए थे। यहाँ उनकी मुलाकात गोरखनाथ मठ के महंत अवैद्यनाथ जी से हुई। स्रोत इस मुलाकात को उनकी जिंदगी का एक निर्णायक मोड़ कहता है, एक टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक ये मुलाकात इतनी प्रभावशाली थी कि अजय सिंह बिष्ट ने सांसारिक जीवन को पूरी तरह से त्यागने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपना घर, परिवार, अपनी पहचान, यहां तक कि वो गणित की पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी और महंत अवैद्यनाथ से दीक्षा लेकर संन्यास ग्रहण कर लिया। सिर्फ 22 साल की उम्र में वे अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बन गए। स्रोत इस फैसले को एक बहुत बड़े त्याग के रूप में दिखाता है, सब कुछ छोड़कर एक नया आध्यात्मिक जीवन अपनाना। ये दिखाता है कि महंत अवैद्यनाथ और गोरखनाथ मठ, जो कि नाथ संप्रदाय का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, उसका उन पर कितना गहरा असर हुआ होगा। गणित के छात्र से सीधे सन्यासी बनना, स्रोत के अनुसार ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। और फिर कहानी में एक और अप्रत्याशित मोड़ आता है, राजनीति में प्रवेश। हाँ, ये भी दिलचस्प है। स्रोत बताता है कि योगी आदित्यनाथ को राजनीति में लाने का श्रेय उनके गुरु महंत अवैद्यनाथ को ही जाता है। महंत अवैद्यनाथ खुद भी राजनीति में सक्रिय थे, गोरखपुर से सांसद रह चुके थे। उन्होंने ही योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुना। और 1998 में सिर्फ 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जीतकर सबसे युवा सांसदों में से एक बनकर संसद पहुंचे। स्रोत इस बात को काफी अहमियत देता है ना। हाँ, ये वाकई एक बड़ी उपलब्धि थी, जैसा स्रोत इशारा करता है। 26 साल की उम्र, जब ज्यादातर लोग अपना करियर बस शुरू कर रहे होते हैं,
उस उम्र में वो देश की संसद में पहुंच गए, और ये कोई एक बार की बात नहीं थी। स्रोत बताता है कि इसके बाद वो लगातार 5 बार 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में गोरखपुर से सांसद चुने गए। ये उनके बढ़ते राजनीतिक कद और जनता के बीच उनकी पकड़ को दिखाता है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। लगातार 5 बार सांसद चुना जाना यकीनन एक मजबूत जनाधार का संकेत है। अच्छा, तो स्रोत उनकी छवि के बारे में क्या कहता है? सांसद के तौर पर उन्हें किस तरह के नेता के रूप में देखा जाता था? स्रोत उनकी छवि को ईमानदार, बेबाक और सख्त प्रशासक के तौर पर पेश करता है। उन्हें एक ऐसा नेता बताया गया है जो अपनी बात बिना लाग लपेट के कहता है और जो सही लगता है उस पर अड़ा रहता है, भले ही विरोध क्यों ना हो। स्रोत ये भी जिक्र करता है कि उनकी कार्यशैली थोड़ी अलग थी। वो सीधे जनता से जुड़ते थे और उनकी समस्याओं को सुनते थे। बेबाक और सख्त, क्या स्रोत कोई उदाहरण देता है कि ये छवि कैसे बनी, या उनके काम करने के तरीके के बारे में कुछ और बताता है? स्रोत सीधे तौर पर कोई एक घटना या उदाहरण तो नहीं देता, लेकिन ये जरूर बताता है कि सांसद के तौर पर उन्होंने खासकर पूर्वांचल के विकास के मुद्दे उठाए। शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाया। उनकी नो नॉनसेंस लीडर वाली छवि, जैसा स्रोत में लिखा है, शायद उनके भाषणों से, उनके उठाए गए मुद्दों से और जिस तरह वो प्रशासन से काम करवाते थे उससे बनी होगी। स्रोत के मुताबिक इसी शैली की वजह से वो खासकर युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हुए और हिंदू युवा वाहिनी जैसे संगठनों के जरिए समाज में उनकी गहरी पैठ बनी। तो एक तरफ सन्यासी का जीवन और दूसरी तरफ एक मुखर और सख्त राजनेता की भूमिका। स्रोत इन दोनों पहलुओं को कैसे देखता है? क्या इनमें कोई विरोधाभास नजर आता है? स्रोत इस पर सीधे तौर पे कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन उनकी यात्रा को दिखाते हुए ये दोनों पहलू साथ साथ चलते नजर आते हैं। एक तरफ उनका भगवा वस्त्र, मठ से उनका जुड़ाव उनकी आध्यात्मिक पहचान है, तो दूसरी तरफ राजनीति के मैदान में उनकी सक्रियता, उनके कड़े बयान और फैसले हैं। स्रोत इसे शायद उनकी शख्सियत के 2 अहम हिस्से मानता है जो एक साथ मौजूद हैं। ये विरोधाभास लगता है या नहीं, ये शायद पाठक या सुनने वाले की अपनी व्याख्या पर निर्भर करता है, लेकिन स्रोत दोनों ही भूमिकाओं को उनकी पहचान का हिस्सा बताता है। ठीक है, सांसद के तौर पर लगभग 2 दशक बिताने के बाद उनकी राजनीतिक यात्रा का सबसे बड़ा पड़ाव आता है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना। हाँ, 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। इसके बाद मुख्यमंत्री पद के लिए कई नाम चर्चा में थे, लेकिन आखिरकार पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को चुना। स्रोत बताता है कि 19 मार्च 2017 को उन्होंने उत्तर प्रदेश की 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये क्षण स्रोत में काफी नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया गया है। पंचूर गांव का वो साधारण लड़का, गणित का छात्र, गोरखनाथ मठ का महंत और अब भारत के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री। क्या सफर रहा है! और ये सफर यही नहीं रुका। 2022 में हुए अगले विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी ने जीत हासिल की और योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। स्रोत इसे भी उनकी एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि के तौर पर दर्ज करता है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार कई दशकों बाद ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा चुना गया हो। ये उनकी राजनीतिक मजबूती और शायद उनकी प्रशासनिक नीतियों पर जनता की मोहर के तौर पर देखा जा सकता है, जैसा स्रोत इशारा करता है। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें, जैसा कि स्रोत ने हमारे सामने रखा है, गांव से मुख्यमंत्री तक, गणित से अध्यात्म और फिर राजनीति तक, ये वाकई एक साधारण से असाधारण बनने की कहानी लगती है, जैसा शीर्षक भी कहता है। हाँ, स्रोत इसी नैरेटिव को बुनता है। वो दिखाता है कि कैसे अलग अलग पड़ाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बचपन का वो अनुशासन, फिर पढ़ाई के दौरान सामाजिक चेतना का जागना, गुरु महंत अवैधनाथ से मुलाकात जिसने जीवन को एक आध्यात्मिक दिशा दी, और फिर उन्हीं गुरु की प्रेरणा से राजनीति में आकर शिखर तक पहुंचना। स्रोत इसे एक सीधी रेखा में देखने की कोशिश करता है एक तरह से। इस पूरी कहानी से, जैसा कि स्रोत बताता है, क्या मुख्य सबक या संदेश निकलते हैं? स्रोत खुद ही आखिर में कुछ निष्कर्ष निकालता है जिन्हें शायद प्रेरणा के तौर पर पेश किया गया है। पहला ये कि अनुशासन और ईमानदारी किसी भी व्यक्ति को बहुत आगे ले जा सकते हैं। दूसरा, अगर इरादा पक्का हो और लक्ष्य साफ हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं, या रास्ता निकल ही आता है। और तीसरा, शायद सबसे अहम, कि कोई भी साधारण व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन और विश्वास के बल पर असाधारण ऊंचाइयों को छू सकता है। ये वो मुख्य बातें हैं जो स्रोत इस जीवन यात्रा से निकालकर हमारे सामने रखता है। ठीक है, तो ये थी योगी आदित्यनाथ की कहानी, उनके जीवन के मुख्य पड़ाव। जैसा कि हमें स्रोत योगी आदित्यनाथ साधारण से असाधारण तक का सफर से जानकारी मिली।
हमने उनके बचपन से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक के सफर पर स्रोत के नजरिए से बात की। हाँ, पर यहाँ एक बात सोचने वाली है जो इस स्रोत को पढ़ते हुए उभरती है, वो ये कि किसी व्यक्ति के जीवन में आध्यात्म और राजनीति का ये जो मेल होता है, ये जो कॉम्बिनेशन है, वो उसकी सार्वजनिक छवि, उसके कामकाज के तरीके और उसके फैसलों को किस तरह से प्रभावित करता है। स्रोत हमें बताता है कि वो एक सन्यासी हैं और साथ ही एक सख्त राजनेता भी। ये दो भूमिकाएं जो कभी-कभी बिल्कुल अलग या विपरीत भी लग सकती हैं, एक ही व्यक्ति में कैसे काम करती हैं। उनका आपसी तालमेल या शायद तनाव उनके सार्वजनिक जीवन की जटिलताओं को समझने की एक कुंजी हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर स्रोत हमें सोचने के लिए छोड़ देता है।